दोस्तों अमित शाह बंगाल पहुंच गए हैं। उधर बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। उधर टीएमसी के गुंडे बम फेंक रहे हैं, लेकिन इसी बीच बंगाल की राजनीति को हिला देने वाली खबर आ रही है। पीए नहीं, शुभेंदु अधिकारी थे निशाना। शुभेंदु अधिकारी को मारने की प्लानिंग रची गई थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बंगाल को हिला देने की साजिश रची गई थी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ये जो टीएमसी के गुंडे इस समय गुंडई कर रहे हैं, इनका हिसाब किताब शुरू हो गया है दोस्तों। लेकिन इन टीएमसी के गुंडों का हौसला देखिए, हिम्मत देखिए। इन्हें पता था बंगाल की धरती पर अब भाजपा की सरकार बन गई है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही घंटों में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इनके हौसले और हिम्मत को देखिए। सरेआम शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई। शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी बड़ी प्लानिंग रची गई, लेकिन अब ये भूल गए थे इनकी टक्कर किससे है, इन्होंने किससे भिड़ने की गलती की है। बंगाल की धरती पर अब सबसे बड़ा बदला शुरू होने वाला है। योगी स्टाइल में बंगाल की धरती पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होने वाला है। पाताल से भी खींचकर शुभेंदु अधिकारी अब इन गुंडों को सबक सिखाने वाले हैं। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत पर 10 सबसे बड़े खुलासे हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए बंगाल में इस समय क्या हो रहा है और कैसे अब शुभेंदु अधिकारी बदला लेने वाले हैं। बंगाल से आई देश को हिला देने वाली खबर, नए खुलासे से मच गया हड़कंप। पीए नहीं, निशाने पर थे शुभेंदु अधिकारी। रची गई थी हत्या की साजिश। ऑस्ट्रेलिया की पिस्टल, ऑस्ट्रेलिया की गोली, पाकिस्तान से रची गई थी प्लानिंग। शुभेंदु के पीए की हत्या पर आई होश उड़ा देने वाली सच्चाई। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बंगाल में योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। पीए के हत्यारों को उठा लाई फोर्स। शुभेंदु अधिकारी ने खाई बदला लेने की कसम। शाह ने दिए ऑर्डर, उतर गई आर्मी। पीए के हत्यारों को ठोकना किया शुरू। बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागते देखे गए हत्यारे। पूरे कोलकाता में हाई अलर्ट, गिरफ्तार होंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। 5 मिनट की रिपोर्ट में देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या में अब तक हुए 10 सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे। बंगाल में इस वक्त सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की चर्चा हो रही है। बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि निशाने पर सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ नहीं थे, बल्कि असली टारगेट तो खुद शुभेंदु अधिकारी थे। दिन दहाड़े गोलियां चली, प्रोफेशनल अंदाज में हमला हुआ और फिर हमलावर ऐसे गायब हो गए जैसे पूरा प्लान पहले से तैयार था। हत्या के बाद पूरे कोलकाता से लेकर बॉर्डर इलाकों तक हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया है। भारी फोर्स उतारी गई, कई इलाकों में नाकेबंदी हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाने लगी और सोशल मीडिया पर योगी स्टाइल एक्शन की मांग तेज हो गई। बीजेपी समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति को डराने की कोशिश थी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रनाथ रथ सिर्फ मोहरा थे, क्या असली निशाना खुद शुभेंदु अधिकारी थे? 5 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़े 10 सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे, जिनके सामने आने के बाद पूरे कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट का माहौल बन गया है। पहला बड़ा खुलासा, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पहले से चंद्रनाथ रथ की रेकी कर चुके थे। बाइक सवार बदमाशों ने मौका मिलते ही रास्ता रोका, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमला इतना प्रोफेशनल था कि जांच एजेंसियां इसे सीधे प्री प्लान्ड ऑपरेशन मान रही है। दूसरा बड़ा सच, हमले में ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल जैसे हाई प्रोफाइल हथियार इस्तेमाल होने की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विदेशी हथियार और हाई क्वालिटी गोलियों को इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से पूरे मामले को बड़े नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि इस हमले के पीछे सिर्फ लोकल अपराधी नहीं बल्कि सीमा पार से जुड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन की चर्चा हो रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। अब वो खुलासा जिसने पूरे बंगाल को हिला दिया, शुभेंदु अधिकारी ने खुद सामने आकर कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड और प्री प्लान मर्डर था। उनका दावा है कि कई दिनों से रेकी की जा रही थी। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि अगर उस दिन परिस्थितियां अलग होती तो निशाने पर खुद शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे। और सबसे खतरनाक एंगल, चंद्रनाथ रथ सिर्फ पीए नहीं थे, वो शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। राजनीतिक रणनीति से लेकर सुरक्षा तक कई अहम जिम्मेदारियां उनके पास थी। यही वजह है कि बीजेपी इसे सिर्फ हत्या नहीं बल्कि राजनीतिक हमला बता रही है। अब देखिए वो एक्शन जिसने पूरे बंगाल को चौंका दिया। हत्या के तुरंत बाद भारी फोर्स उतार दी गई, कई इलाकों में छापेमारी शुरू हुई। सोशल मीडिया पर लोग इसे योगी स्टाइल एक्शन बताने लगे। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि अपराधियों पर इसी तरह से आर पार की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया है और कई संदिग्ध बाइक और गाड़ियों की पहचान की जा रही है। अब वो दावा जिसने सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ा दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ आरोपी बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागते देखे गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब वो गुस्सा जो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे कोलकाता में हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर चंद्रनाथ ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी समर्थकों ने इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज पर हमला बताया है।
शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा और अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर बंगाल में विपक्ष की आवाज को दबाने की इतनी बड़ी साजिश कौन रच रहा है। अगर आज एक पीए को गोलियों से भून दिया गया तो कल कौन सुरक्षित रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और असली हत्यारों तक पहुंचा जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बंगाल की इस लड़ाई पर अब पूरे देश की नजर है और इसमें आप भी योगदान दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी राय कमेंट करके बता दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हिंदुस्तान के एक एक कोने तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और टीएमसी का असली चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। साथ ही साथ चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक हम ऐसी ही दिलचस्प खबरें आपके लिए रोजाना पूरी सच्चाई के साथ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।